जिनके दिलों में अल्लाह का खौफ है, जो अल्लाह की रहमत के तलबगार रहते हैं, हर वक्त गुनाहों की तरफ का तसव्वुर भी नहीं करते, दिन और रात इबादत इलाही में गुजार देते हैं। और रब्बे कायनात रब्बे लम यज़ल उनके मुतल्लिक़ इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि खबरदार मेरे बंदे, मेरे दोस्त, ना इन्हें कोई खौफ है ना इन्हें कोई गम। बेखौफ होने की वजह यही है कि वो अल्लाह की इबादत और रियाज़त में मशगूल रहते हैं। जो बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरता है, अल्लाह का खौफ खाता है, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे के दिल से दुनिया का खौफ ख़त्म कर देता है। अगर बंदा चाहता है कि मैं किसी बादशाह से, किसी चौधरी से, किसी अफसर से, किसी वडेरे से ना डरूं, तो उसे चाहिए कि वो अल्लाह से डरे। जब बंदा अल्लाह से डरता है, अल्लाह का खौफ खाता है, रिज़्क़ हलाल कमाता है, रब की इबादत करता है, इबादत और रियाज़त में ज़िंदगी बसर करता है, फिर उसे किसी का खौफ और किसी का गम नहीं रहता। चाहे उसके पास सारी दुनिया आ जाए या सारी दुनिया उसके पास से चली जाए। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि नबी मुकर्रम रसूल मुहतशम शाह बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि जो मेरे किसी वली से दुश्मनी रखे, मैं उससे लड़ाई का ऐलान करता हूँ। और मेरा बंदा जिन चीज़ों के ज़रिए से मेरा कुर्ब पाता है, यानी बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब किस तरह होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब किस तरह पाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी इबादत फ़राइज़ है, कि बंदा फ़र्ज़ इबादत पूरी करे, फ़र्ज़ नमाज पढ़े, फ़र्ज़ रोज़े रखे, फ़र्ज़ हज करे, फ़र्ज़ जहाद करे, फ़र्ज़ ज़कात अदा करे और कुर्बानी करे। जो फ़राइज़ चीज़ें हैं, पहले बंदा इस पर अमल करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल ये है, और इसके ज़रिए से बंदा मेरा कुर्ब पाता है कि बंदा फ़राइज़ अदा करे। और रब का बहुत ज़्यादा बंदा जब कुर्ब पाना चाहता है, रब के करीब होना चाहता है, वली किस तरह बंदा बनता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि फ़राइज़ इबादात के
अलावा बंदा कसरत नवाफिल अदा करे, कसरत के साथ बंदा नफल अदा करे, कसरत के साथ माल है राह खुदा में खर्च करे, यहाँ तक कि मैं उसे अपना महबूब बना लेता हूँ। बंदा फ़र्ज इबादत करे फिर नफली इबादत करे, ये नहीं कि बंदा फ़र्ज भी अदा ना करे और ख़ुद कहे मैं बहुत बड़ा कामिल हूँ, पहुँचा हुआ हूँ, बहुत बड़ा पीर हूँ, मेरे बड़े मुरीद हैं, मेरी दुआओं से बड़ों को शिफा मिलती है। इस शिफा, ये औलाद, ये करामात म्यारे वलायत नहीं। वली होने के लिए शिफा या करामत की ज़रूरत नहीं। अल्लाह का वली बनने के लिए पहले फ़र्ज़ अदा करना पड़ेगा, बाद में नफल कसरत से अदा करना पड़ेगी। अल्लाह की इबादत करना पड़ेगी, अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए उसका जिक्र करना पड़ेगा। रब फिर वलायत अदा करता है, फिर अपना महबूब बंदा रब कायनात बनाता है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, अगर वो मुझसे सवाल करे तो मैं उसे ज़रूर दूंगा, अगर पनाह मांगे तो मैं उसे पनाह भी अदा करूँगा। शर्त है कि बंदा फ़र्ज़ इबादत करता हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी पनाह में रखे। आज के इस दौर में बहुत सारे कसरत के साथ ऐसे लोग पीर होने का दावा करते हैं जो नमाज के करीब नहीं जाते, नमाज नहीं पढ़ते, नफल तो नफल फ़राइज़ भी अदा नहीं करते। ये लोग शरीयत मुताहरा के पैरोकार नहीं बल्कि शैतान के पैरोकार हैं। ऐसे लोग वली नहीं। हरगिज़ इन लोगों को अपना रहबरो रहनुमा ना माने। रहबर वो है, रहनुमा वो है जो शरीयत मुताहरा का पाबंद है, शरीयत मुताहरा पे चलता है। हमने किसी रहबर को पकड़ना है तो इसलिए पकड़ना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पा सके। जन्नत और दोज़ख का जो मामला है, कब्र हश्र का जो मामला है, हिसाब किताब का जो मामला है, उसके मुतल्लिक वो बंदा हमारी रहनुमाई कर सके, हमें नमाज की तरफ राग़ब करे, रोज़ों की तरफ राग़ब करे, नफल की तरफ राग़ब करे, इबादत की तरफ राग़ब करे, अल्लाह का खौफ हमारे दिलों में रासिख करे, जहन्नम से डराए, जन्नत के मुतल्लिक बताए, हमें नेकियों पे उबारे, हमारे ईमान को मजबूत करे और हमें इस चीज़ पे ज़ोर दे के इबादत इलाही करो, कुर्ब इल्लल्लाह में जाओ, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह को पालो, अल्लाह से डरो। अगर कोई ऐसा बंदा है तो उसकी पैरवी करनी चाहिए, उसे मानना चाहिए। और अगर बंदा खुद दीन से बागी है, शरीयत मुताहरा का बागी है, तो वो बंदा खुद क़यामत में, कब्र में, हश्र में फंस जाएगा। हमें क्या बचाएगा? उसे खुद ईमान के लाले पड़े होंगे। जब फरिश्ते कब्र के अंदर सवाल जवाब पूछेंगे, नमाज नहीं पढ़ता, रोज़ा नहीं रखता, ज़कात फ़र्ज़ है ज़कात अदा नहीं करता, फ़राइज़ व वाजिबात का बागी है, शरीयत मुताहरा का तारिक है, सुन्नत मुस्तफ़ा का बागी है, उसे पता ही नहीं कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक चेहरा किस तरह का है,
मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी किस तरह है, वो कब्र के अंदर क्या जवाब देगा। जब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक चेहरा दिखाया जाएगा कब्र के अंदर, नूरानी चेहरा महकता हुआ, चमकता हुआ, दमकता हुआ जब दिखाया जाएगा, अगर मैं मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के मुताबिक मेरा चेहरा नहीं होगा, अगर मेरी ज़िंदगी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक, बताए हुए असूलों के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक, फ़राइज़ व वाजिबात पर ज़िंदगी ना गुजरी होगी, तो मैं किस तरह पहचानूंगा कि ये मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। मैं नहीं पहचान सकता। जब मैं ऐसे को रहबरो रहनुमा बना लूं कि जो खुद न पहचानता हो कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक चेहरा क्या है, किस तरह है, वो मुझे क्या बताएगा, मेरी रहबरी क्या करेगा, मेरी रहनुमाई क्या करेगा। वली कामल कमर कब्र के अंदर पीरे कामल मुर्शिद कामल शरीयत मुतहरा के पाबंद जो अल्लाह के वली हैं, वो कब्र के अंदर अपने मुरीदैन की रहनुमाई फरमाते हैं, अपने मुरीदैन को सवालों के जवाब बताते हैं, अपने मुरीदैन को तसल्ली देते हैं। अगर वो खुद कब्र के अज़ाब में मुब्तला होगा, मेरी रहबरी रहनुमाई कहाँ से फरमाएगा। अगर वो इस वजह से फंसा होगा कि तूने ज़िंदगी में नमाज़ें अदा नहीं की, बेनमाजी था, जहन्नम में चला जा, उसकी कब्र को जहन्नम के गढ़ों में गड़ा बना दिया होगा, वो खुद जहन्नम की आग में झुलस रहा होगा, मेरी रहबरी रहनुमाई कहाँ से फरमाएगा। चूँकि नमाज का तारिक है, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो बंदा एक नमाज जानबूझकर छोड़ देता है, उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है कि यह बंदा जहन्नमी है, दोस्ती है। और आजकल के इल्ला माशाअल्लाह पीर, जिनको हम पीर मानते हैं, बड़े पहुँचे हुए हैं, बड़े कामिल हैं, फ़लाँ तवीज़ किया मेरा फ़लाँ काम हो गया, मेरी बच्ची की शादी ना होती थी शादी हो गई, औलाद ना होती थी औलाद हो गई, पीर साहब ने कर्म कर दिया, निगाह कर दी। वो खुद बदबख्त जहन्नम की आग में फंसा होगा। ये शोबतबाजी हैं, करामत नहीं, करामात औलिया अल्लाह की हैं, जो अल्लाह के खौफ से दिन रात डरते हैं, रोते हैं, वो हमारे रहबरो रहनुमा हैं। हज़ूर सैयदना गौसे आज़म गौसे सुबहानी कंदील नूरानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे ऐसे जलीलुल कदर औलिया हमारे रहबरो रहनुमा है। मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद आप जैसे हमारे रहबरो रहनुमा हैं। दाता अली हजवेरी जैसे हमारे रहबरो रहनुमा है। पीर सैयद जमात अली शाह आप जैसे हमारे रहबरो रहनुमा है। हज़रत अल्लामा मौलाना इमाम अश्शाम इमाम अहमद रज़ा ख़ान जैसे हमारे रहबरो रहनुमा है। अगर रहबरो रहनुमा बनाना है तो ऐसे को बनाए जो वाक़िअतन शरीयत मुतहरा का पाबंद है। हज़रत सैयदना अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह हमारे जो रहबरो रहनुमा है वो ऐसे हैं। रात को सोने के लिए बिस्तर पर जाते अल्लाह के वली, रात को सोने के लिए बिस्तर पर जाते, बिस्तर पर हाथ फेरते और फरमाते तो बड़ा नरम है, बड़ा आरामदेह है, लेकिन मैं क्या करूं कि तुझसे ज़्यादा नरम और नाजुक बिस्तरा अल्लाह ने जन्नत में तैयार कर रखा है। फिर सारी रात न सोते, इबादत इलाही में सारी रात गुजार देते। ये है हमारे रहबरो रहनुमा।
कि रात न सोते, दिन को रिज़्क़ हलाल की तलाश में रहते, इबादत इलाही करते, फिर सारी रात इबादत करके भी रोते और रब के हजूर अर्ज़ करते, इलाही मैं तेरी इबादत का हक अदा न कर सका, इलाही मुझे माफ़ करना। ऐसे हैं हमारे रहबरो रहनुमा हज़रत सैयदना सिलाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आप सारी रात नमाज अदा करते, नफल पढ़ते रहते, सारी रात अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ाते रोते। जब सहरी का वक़्त होता फिर रोते रोते रब के हजूर दुआ करते, इल्तिजा करते कि इलाही मैं इस काबिल नहीं कि तुझसे जन्नत मांग सकूं, लेकिन इलाही मुझे जहन्नम से पनाह अता करना, जहन्नम से बचा के रखना। सारी रात इबादत में है, सारी जिंदगी शरीयत मुताहरा के मुताबिक चलकर गुजारी, सारी रात रोते हैं। बात ऐसे हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे ऐसे रहबरो रहनुमा हैं कि रोते, इतना रोते कि आंखों से पानी ख़त्म हो जाता, खून चलना शुरू हो जाता, फिर भी रब की बारगाह में अर्ज़ करते, इलाही तेरी इबादत का हक अदा नहीं कर सके, इलाही हमें माफ़ कर देना, जितनी टूटी फूटी हो सकी कबूल फरमा लेना। ये है हमारे रहबरो रहनुमा। आज हमने रहबरो रहनुमा का मेयार ही और बना लिया, तवीज़ दिया, काम बन गया, बच्ची की शादी हो गई, औलाद हो गई, कारोबार चल गया, बीमार ठीक हो गया, ये पीर है, ये वली कामिल है। ना मुँह पे दाढ़ी, ना नमाज का पता, ना रोज़े का पता, ना फ़राइज़ ज़कात अदा करने का पता, शरीयत मुताहरा से कोई ताल्लुक़ नहीं, और वो रहबरो रहनुमा है। हज़रात मोहतरम, ऐसा बंदा मुसलमान का रहबरो रहनुमा नहीं हो सकता, वो खुद शैतान का पैरोकार है। मुसलमान का रहबरो रहनुमा वो है जो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलकर, शरीयत मुताहरा पर चलकर जो बंदा ज़िंदगी बसर करे, वो मुसलमान का रहबरो रहनुमा है, हमारे वो रहबरो रहनुमा है। हज़रत सैयदना सफ़वान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप रब की इतनी इबादत करते कि आप की पिंडली पाँव सूज गए और इतनी तकलीफ हो गई कि आप खड़े ना हो पाते थे, लेकिन फिर भी रब के हुज़ूर रोते गिड़गिड़ाते कि इलाही हमें माफ़ कर देना, इलाही हमें माफ़ कर देना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि रब ताला हमें औलिया आज़ाम की ज़िंदगी को समझकर उनकी ज़िंदगी को अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, शरीयत मुताहरा पर चलकर नमाज़ पंजगना अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।